नमस्कार, जय हिंद। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप अपने आप से और हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है रैम और रोम, यह दोनों मुख्य मेमोरी होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पूछा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो सभी लॉजिकल ऑपरेशन और कैलकुलेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रथम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो 1 GB यानी कि गीगाबाइट कितने MB के बराबर होता है? ऑप्शन है 1000, 1024, 2048, 512। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। और पूछा जाएगा एक MB कितने KB के बराबर होता है? तो 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अंक होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? तो बग का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर में त्रुटि यानी कि एरर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो बताइए मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है यानी मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? यानी कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिसन ने ईमेल का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह HTTP की फुल फॉर्म होती है। HTTP के बाद S भी लगा हो सकता है, तो S का मतलब होता है सिक्योर। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम हमारी स्थायी मेमोरी होती है, जबकि अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? तो अस्थायी मेमोरी होती है रैम। रोम होती है स्थायी और रैम होती है अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर की डिस्प्ले के आकार को, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली यानी कि विकर्णवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है?
तो स्पैम जो है वह कंप्यूटर विषय से संबंधित शब्द है। या स्पैम का मतलब क्या होता है? स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड ईमेल, यानी कि जिस ईमेल की हमें आवश्यकता ही नहीं है वह ईमेल हमारे पास आती है तो वह ईमेल स्पैम ईमेल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ है वह होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है, जबकि कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है और अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो आप शॉर्टकट की को बहुत ही अच्छे से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी चिप्स का निर्माण किससे होता है? तो आईपी चिप्स का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट को कौन सी की कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर कीज। और आपसे पूछता हूँ कि फंक्शन की किसे कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? फंक्शन की जो होती हैं F1 से लेकर F12 तक जो की होती हैं वह होती हैं फंक्शन की। और अल्फ़ाबेट कीज किसे कहते हैं? यानी कि जो ABCD करके जो की होती हैं कीबोर्ड में उन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की क्लॉक क्या है? तो राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की क्लॉक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है? यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो वह होती है F7। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये हर्ट्ज के भाग होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, ये मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बताइएगा इन चारों में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग, व्हाट्सएप। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी व्हाट्सएप एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, याहू और बिंग ये आपके सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट नेम है वह क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करते जाइएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप कमेंट करते जाइएगा, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से याद होते चलेंगे। और आपको बताना है कि आपने वीडियो कि इस 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यानी कि रैम अस्थायी मेमोरी है। और रोम, रोम क्या होती है? रोम होती है स्थायी मेमोरी। रोम होती है नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी, और रैम होती है वोलेटाइल यानी कि अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के संस्थापक यानी कि फाउंडर्स कौन हैं? गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइएगा कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगणक। कुछ इस तरीके से होता है, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो आप ऑप्शन से ही समझ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर है वह सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? तो बताइएगा कि सॉफ्टवेयर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो बताइएगा कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो बताइएगा कि रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, एक मिनट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की, रीस्टार्ट बोला जाए तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होती है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट है। यह है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर है। एक्सटेंशन नेम बहुत बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। आप एक्सेल, राइटर एंड इम्प्रेस तीनों एक्सटेंशन नेम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो LAN, सबसे पहले जानिए कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क है। यही पूछा गया है कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑरेकल क्या है? तो बताइएगा कि ऑरेकल क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो बताइएगा कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंजलवर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंजलवर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो बताइएगा कि फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होती है? तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है। और
प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपकी ये चारों शॉर्टकट की हो गई हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग, ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अंडू करने की होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस सी, वी, एक्स और जेड, इन तीनों की शॉर्टकट की जो होती हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर एंटर की का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिटर्न की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रिटर्न की। वाईफाई का पूरा रूप क्या है? तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है वह होती है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखा जाता है? तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को लिखा जाता है 111। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो बताइएगा कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डिलीट की गई फाइल को सामान्यतः कहाँ जाकर स्टोर होती हैं? आप कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं या आपसे धोखे से डिलीट हो जाती है तो वह फाइल जो होती है कहाँ जाकर सेव हो जाती है, यानी कहाँ जाकर स्टोर हो जाती है? तो वह होती है रिसाइकल बिन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रिसाइकल बिन, जहाँ से आप वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। किसी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर स्थित बार को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर स्थित जो बार होता है उसे कहते हैं टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और टाइटल बार में क्या होता है? फाइल का नाम लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। एक्सेल में एक सेल को कैसे पहचाना जाता है? तो बताइएगा सेल को हम कैसे पहचानते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एड्रेस द्वारा, यानी कि कॉलम और रो के द्वारा। आप तो पहले जानिएगा सेल किसे कहते हैं। एक्सेल में जो शीट होती है कुछ इस प्रकार से बनी होती है। एक्सेल में जो शीट होती है कुछ इस प्रकार से बनी होती है। तो जो ये होते हैं हमारे कॉलम, ये हमारे कॉलम है और ये हमारे रो हैं। जो कॉलम और रो का जो कटान बिंदु होता है उसे हम सेल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी सेल। तो सेल को कैसे पहचाना जाएगा? तो कॉलम और रो के द्वारा ही पहचाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो बताइएगा राइट आंसर कौन सा है। विंडोज़ 10, MS ऑफिस, लिनक्स, यूनिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी MS ऑफिस। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। MS ऑफिस जो है वह फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? तो बाइनरी सिस्टम का आधार है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी TB, यानी कि टेराबाइट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बसेस। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है? बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो न्यू डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस N।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में टास्क बार सामान्यतः स्क्रीन पर कहाँ होता है? तो टास्क बार कहाँ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉटम में, यानी कि नीचे की तरफ टास्क बार होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कैल्क में 1024 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वह किया जाता है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, यानी अनऑथराइज एक्सेस जो होती है उसको रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो वह होता है बराबर के चिन्ह से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, तो वह क्या होता है? वह होता है हार्डवेयर। और जिसे छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, वह होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर। इन चारों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस है? तो वह है स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, यानी कि एक सेकेंडरी मेमोरी भी है। तो सीडी रोम क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सेकेंडरी मेमोरी। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए हम करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है 1 टीबी। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 टीबी यानी कि टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं? तो 1 टीबी में होते हैं 1024 जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वह है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तीनों याद रखना है, तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो बताइएगा कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक विनाशकारी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर वायरस होता है। सर्च इंजन का एक उदाहरण है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो वह गूगल एक सर्च इंजन है। आपका राइट आंसर क्या है? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में एनआईसी का पूरा नाम क्या है? तो एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वह होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो वह ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो वह होता है रोम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बायोस रोम में स्टोर होता है। डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि एमएस वर्ड के अंदर डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है, और जबकि पूछा जाए लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, उसके लिए होती है कंट्रोल प्लस डी। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच स्थित होती है। ऑप्शन नंबर जो ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ हिस्ट्री, संविधान, यानी कि जीके के भी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वह आते रहते हैं। आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह जीके से होगा, यानी कि संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? तो एस का अर्थ होता है सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में बैक स्पेस की का क्या कार्य है? तो बताएगा बैक स्पेस की का क्या कार्य होता है कीबोर्ड में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्सर के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाना। अक्षर यानी कि कोई अंक भी हो सकता है, तो लेफ्ट साइड के अक्षर या अंक को मिटाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और पूछ लेता है कि डिलीट की का क्या कार्य होता है? बैक स्पेस की जगह डिलीट की पूछ लेता है तो वह होता है राइट साइड के अक्षर यानी कि अंक को मिटाना। तो डिलीट की जो होती है वह राइट साइड के डाटा को मिटाती है, और बैक स्पेस की होती है वह लेफ्ट साइड के डाटा को मिटाती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेज प्रोसेसर और अधिक रैम। नेक्स्ट, .edu डोमेन नेम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एजुकेशनल क्षेत्र से संबंधित है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग MS वर्ड में किसके लिए होता है? शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग MS वर्ड में चेंज केस के लिए होता है, अक्षरों को छोटा बड़ा करने के लिए। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताइएगा इन चारों में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो वह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ 11, यानी कि विंडोज़ आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, रिजोल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? रिजोल्यूशन शब्द है वह डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर से संबंधित है। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या है आंसर इसका। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट वह है बिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डेटा कैसे व्यवस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रो एंड कॉलम्स में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डेटा जो है रो कॉलम आपके जो होते हैं, रो कुछ इस प्रकार से होता है, इनको हम सेल बोलते हैं। तो सेल जो डाटा होता है वह इनमें व्यवस्थित होता है, यानी कि रो एंड कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानना। आप कमेंट करके बताइएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका होमवर्क पॉइंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।